अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فقد قال عليه الصلاة والسلام। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दे नशीमा और बहनों, मैंने खुतबे मसनूआ के बाद कुरान अजीज की छोटी सी आयत करीमा तिलावत किया। हजरात, अभी जो महीना आने वाला है बहुत ही मुतबर्रक, बहुत ही मुअज़्ज़म, बहुत ही मुकर्रम महीना आने वाला है, जिसे हम और माह मुहर्रमुल हराम से याद करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए ये इस्लाम के इस्लामी महीने के एतबार से, इस्लामी साल के एतबार से नया महीना और नया साल शुरू होता है। हजरात, ये ऐसा महीना है, इस महीने के अंदर हम मुसलमान इसकी हकीकत से नाआशना होकर इस इस्लाम और इस महीने की हकीकत को न समझते हुए इस्लाम के नाम पर और अकीदत और मोहब्बत और सवाब के नाम पर ऐसे ऐसे गुनाहें अजीम करते हैं जिसकी शरीयत कभी इजाजत नहीं देती, जो शरीयत के अंदर उसका नाम और निशान का वजूद नहीं है। शरीयत उसे हराम करार दिया है। जिस कामों को हम मुसलमान शरीयत के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर, अकीदत के नाम पर करते हैं, याद रखना मुसलमानों, कुरान से सवाल करो, कुरान से पूछोगे, कुरान से सवाल करोगे, ऐ कुरान जरा तुम बता, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए जाते हैं, उनका मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है? ऐ मुसलमानों, कुरान ऐलान करता है, ऐ ईमान वालों, ऐ दुनिया वालों, ऐ दुनिया के इंसानों, खबरदार, जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए, अल्लाह के नाम पर मार दिया गया, तुम गुमान मत करना वो मुर्दा है, बल्कि वो जिंदा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की यहाँ रोजी दी जाती है। ऐ मुसलमानों, कुरान कह रहा है जिंदा है, कुरान कह रहा है उसे रोजी मिलती है, और ये मुसलमान, ये इस्लाम के नाम को बदनाम करने वाले मर्द और औरतें अपने इमाम को जिंदा करता है, मुर्दा करता है, उसको कपड़ा पहनाता है, बस्तियों के अंदर घुमाता है, ये शरीयत के अंदर हराम है। उलमा हजरात भी तशरीफ फरमा है, मुफ्तियाने कराम भी तशरीफ फरमा है। आप पूछेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐ मुसलमानों, इस्लाम को बदनाम मत करो। इस ताज़िया से, इस जुलूस से इस्लाम का कोई मतलब नहीं है, इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। इससे इस्लाम मजरूह होता है, इससे इस्लाम बदनाम होता है, इससे मुसलमान बदनाम होता है। शरीयत के नाम पे
इमाम हुसैन को जिंदा करते हो, वो जिंदा है, तुम मिट्टी तोड़ते हो, मुर्दा करते हो। कुरान कहता है वो जिंदा है, तुम्हें उसकी जिंदगी समझ में नहीं आती, नहीं आ सकती। ऐ मुसलमानों, इस्लाम ये सिखाता है जो अल्लाह के रास्ते में मर जाते हैं, इनसे बड़े शहीद सैयदुश शुहदा कहा गया इमाम सैयदे हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने बड़े सैयदुश शुहदा है। क्या सहाबाए किराम ने किया जो आप काम करते हैं? गैरत तो इस बात की है, मुसलमानों की औरतें बाजारों में मर्द ढोल बजाता है, उनकी औरतें गाती है। मेरी जबान खींच लेना अगर मैं गलत बोलता हूँ। अल्लाह के नबी की हदीस है, मन तशब्बहा बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिसका नकल करेगा, जो जिसका हरकत अपनाएगा, जो जिसका आइडिया अपनाएगा, उसका हश्र उसी के साथ होगा। इमाम हुसैन का इस मुहर्रम, इस ताज़िये और इस गाने बजाने से शान के अंदर तौहीन आती है, इस्लाम बदनाम होता है। इस्लाम ने औरतों के मकाम को ऊंचा किया है। इन मुसलमानों ने कहता है अगर भाला नहीं निकालेंगे और अगर लाठी नहीं निकालेंगे हमारी ताकत कमजोर हो जाएगी। अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ो, वो क्या कह रहे हैं? यकीन है कम अमल पर हम मोहब्बत फात है आलम, जिहादी जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीर। अमल बनाओ, अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह की शरीयत के ऊपर अमल करो, नबी की सुन्नतों के ऊपर अमल करो। ये दुनिया की कोई ताकत तुझे बर्बाद नहीं कर सकती है, ये दुनिया की ताकत तुझे हलाक नहीं कर सकती है। इसकी जमानत अल्लाह ने लिया है। हम तुझे आबाद करेंगे, हम तुझे हुकूमत देंगे, हम तुझे बादशाह देंगे, तुम्हें दुनिया के अंदर हुकूमत देंगे, दुनिया का बादशाह बनाएंगे। शर्त यह है अपने कैरेक्टर को ठीक करो, अपने आमाल को ठीक करो, अपने नस्लों को ठीक करो, अपने माहौल को ठीक करो, अपने मुआशरा को ठीक करो। आज मुसलमान जितना इस महीने के अंदर शरीयत के ऊपर, शरीयत के नाम पे अमल करता है, हालांकि अल्लाह के नबी ने फरमाया इस मुहर्रमुल हराम के अंदर तावारीख की किताब को पढ़ें। बहुत ऐसे मुसलमान हैं शादी करना गुनाह समझता है, बहुत ऐसे मुसलमान हैं इस घर के अंदर, इस बस्ती के अंदर अपनी बहू को चांद निकल जाता है मुहर्रम का बुलाना गुनाह समझता है। ये जिहालत है, ये शिर्क है, ये बिदअत है। अल्लाह ने तमाम दीनों को फजीलत दिया है। अल्लाह ने इसी तरीके से मुहर्रमुल हराम के महीने को भी फजीलत दिया है। आपको मालूम होना चाहिए सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर भेजा तो मुहर्रम का महीना था, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। आपको मालूम होना चाहिए हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर रुकी थी, वह मुहर्रम का महीना, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। आपको मालूम होना चाहिए दुनिया के अंदर जो सबसे पहले बारिश हुई थी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहर्रमुल हराम के महीने के अंदर ही और 10वीं तारीख के ही बारिश बरसाया था। आपको मालूम होना चाहिए अल्लाह इस दुनिया के निजाम को खत्म करेगा, अल्लाह दुनिया को खत्म करेगा, कयामत भेजेगा तो मुहर्रमुल हराम का ही महीना होगा और 10वीं तारीख। आज देखिए आप अपने अपने अड़ोस पड़ोस की बस्तियों के अंदर देखिए, इस्लाम कहीं और खड़ा है और ये मुसलमान कहीं और खड़ा है, मुसलमान कहीं और खड़ा है और सवाब समझता है, गुनाह को करने के बाद सवाब की उम्मीद रखता है। इस जिहालत है, याद रखना। सवाब की तो बात अलग है, जन्नत की खुशबू भी में नहीं मिलेगी, इसलिए कि शिर्क, इस्लाम के अंदर शिर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है मैं तमाम गुनाहों को माफ करूंगा लेकिन मैं शिर्क को माफ नहीं करूंगा। इसके अंदर क्या होता है? बांस की पत्ती बनाकर उसके ऊपर न जाने क्या क्या लगाकर उसके सामने इमाम हुसैन समझकर इंसान मिन्नतें मांगता है, बेटी मांगता है, बेटा मांगता है, दुआ मांगता है। इस्लाम ने इसको हराम करार दिया है। इस्लाम के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। दुआ मांगो अल्लाह से, बेटा देने वाला अल्लाह है, बेटी देने वाला अल्लाह है, मुश्किल के अंदर मुश्किल कुशाई करने वाला अल्लाह है, बीमारी के अंदर शिफा देने वाला अल्लाह है। न नबी है, न वली है,
न फरिश्ता है। ये इन कामों की किसी की शराकत नहीं है, सिर्फ ये मालिकुल मुल्क की ताकत है। जिसे चाहे बेटा देता है, जिसे चाहे बेटी देता है, जिसे चाहे दोनों दे देता है। ऐ मुसलमानों, इस्लाम को समझो, इस्लाम को पढ़ो। ये इस्लाम किसी पादरी चौधरी और नेता का बनाया हुआ कानून नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बनाया हुआ कानून है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का लाया हुआ कानून है। आपको मालूम होना चाहिए इस्लाम कब आया? बोलो भाई, कब आया? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कराए थे। इसका आखिरी बानी, आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ने दीन को मुकम्मल किया। आपको मालूम होना चाहिए, कोई कंपनी, कोई दुनिया का निजाम है, ये कोई माल तैयार करता है इंसान, उसके ऊपर मोहर लगाता है ना, कंपनी मोहर लगा देती है, ये ओरिजिनल है, ये सही है। क्या अल्लाह ने इस्लाम को भेजा? अल्लाह ने मोहर नहीं लगाया, अल्लाह ने बंद नहीं कर दिया। आज से 1400 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को भेजा, अब लेबल लगा दिया। नबी को भेजा, लेबल लगा दिया। शरीयत भेजा, लेबल लगा दिया। अब कोई शरीयत नहीं, अब कोई किताब नहीं, अब कोई नबी नहीं। नबी के बारे में फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। नबी का मोहर लगा दिया। शरीयत के बारे में फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना। अल्लाह ने दीन के बारे में, शरीयत के बारे में लेबल लगा दिया। अब कोई शरीयत नहीं आ सकती है, अब कोई किताब नहीं आ सकती है, अब कोई नबी नहीं आ सकता है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम दुनिया के अंदर आया है। ऐसा इस्लाम है, ऐसा मजहब है। आपको मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, दुनिया के अंदर 4200 मज़ाहिब है। कितने हैं? 4200 मज़ाहिब है। इस्लाम के अलावा तमाम मज़ाहिब मरदूद अल्लाह के यहाँ है, अल्लाह के यहाँ बेकार हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह ने सनद और मोहर इस्लाम के ऊपर। लेकिन आज हम मुसलमान हैं, शैतान को भी शर्म आती है। इंसान तो इंसान है, शैतान को भी मुहर्रमुल हराम के अंदर मुसलमानों की औरतों को देखकर शर्म आती होगी। इस्लाम ने औरतों के मकाम को इतना ऊंचा बनाया कि वो आजान नहीं दे सकती है, इसलिए कि उसकी आवाज मुकर्रम है, मोहतरम है, पर्दे के लायक है। अजान देने की इजाजत अल्लाह ने नहीं दिया, खुशबू लगाने की इजाजत अल्लाह ने नहीं दिया, खुशबू लगाकर बाजार में जाने की इजाजत नहीं दिया। ऐ मुसलमानों, सवाब के नाम पर, क्यों सवाब के नाम पर ये मुसलमान ढोल बजाता है, नौजवान कूदता है, इसकी बीवी शरबत पिलाती है, पानी पिलाती है। आपने कहां से पढ़ा? आपने कहां से सीखा? आपको किस नबी ने बता दिया? किस मौलवी और मुफ्ती ने आपको बताया? मुफ्ती का फतवा है, ये हराम है। आलिम का बयान है, ये हराम है। इस्लाम का हुक्म है, ये हराम है। हराम काम करने के बाद इंसान उसके अंदर सवाब क्या उम्मीद रखे? इससे बड़ा बेवकूफ कौन हो? आप इस मुहर्रम के महीने की कदर करें। इसका तरीका यह है कि आप रोजा रखें। अल्लाह ने कुरान पढ़ने का इल्म दिया है, कुरान पढ़ें, गरीबों मिस्कीनों की मदद करें। लेकिन ये नहीं, वो बनाया, वो ताजिया बनाया, वो झंडा बनाया, जय बजरंगबली का नारा लगाता है तो वो काफिर हो गया। और तुम जय नारा हैदर अली लगाते हो तो क्या मुसलमान रहोगे? वो बताशा चढ़ाया तो काफिर हो गया। उनकी बीवी मेला देखने गई तो वो काफिर हो गया। तुम मेला लगाते हो, बताशे चढ़ाते हो, लाई चढ़ाते हो, मिठाइयाँ चढ़ाते हो, तुम मुसलमान रहोगे? ये कैसे होगा? दोनों एक ही, दोनों एक ही याद रखना। अगर कोई हाजी है, काजी है, पादरी है, कुछ भी है, नमाजी है, अगर वो गलत कर रहा है, एक तरफ तो नमाज पढ़ता है, एक तरफ शिर्क कर रहा है, एक तरफ नमाज पढ़ता है, एक तरफ ताजिया बनाता है, उसके ऊपर बताशे चढ़ाता है, अपनी औरतों को भेजता है, याद रखना, न उसकी नमाज कबूल होगी, न उसका रोजा कबूल होगा। जन्नत में जाने की बात तो अलग है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कुरान ने कहा है, उठाओ पारा नंबर 6,
6 कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मैं युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व माहुवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो मुशरिक है, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करता है, अल्लाह के अलावा किसी को पुकारता है, अल्लाह के अलावा किसी और से मुरादें मांगता है, अल्लाह के अलावा किसी और से बेटा और बेटी मांगता है, परेशानियों में पुकारता है, कुरान कहता है जन्नत में जाने की बात तो अलग है, अल्लाह उसके ऊपर जन्नत हराम करार दिया है। ऐसे जालिमों की, ऐसे काफिरों की और ऐसे मुशरिकों की कोई सिफारिश करने वाला नहीं होगा, कोई यारो मददगार नहीं होगा, चाहे आप शक्ल से मुसलमान नजर आए। आपको मालूम है कब्र के अंदर जब इंसान दफन कर दिए जाते हैं, अल्लाह ये नहीं देखता ये कौन आ रहा है, कितना बड़ा बाप का बेटा आ रहा है, ये नहीं देखता नबी की बीवी आ रही है या नबी का बेटा आ रहा है या नबी का बाप आ रहा है, वो ये वहाँ ये देखा जाता है ये ईमान लेकर आ रहा है या नहीं, ये शरीयत लेकर आ रहा है या नहीं। कुरान तारीफ किया है, कुरान के अंदर ऐलान है, क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि कोई अल्लाह ये नहीं देखता कि वो नबी की बेटी है, नबी की बीवी है, लूत की बीवी है, नूह का बेटा है, वो नहीं देखता, वो ये देखता है ईमान लेकर कौन आ रहा है, शरीयत को लेकर कौन आ रहा है, शिर्क से बचकर कौन आ रहा है, नबी की सुन्नतों पे अमल कर कर कौन आता है। अल्लाह के यहाँ हस्ब व नसब नहीं देखा जाता मेरे भाई, अल्लाह के यहाँ शक्ल शबाहत नहीं देखे जाते, आपके अमाल देखे जाते हैं। और कुछ ऐसे गुनाह हैं जिसको आप सवाब समझकर करते हैं, इससे बड़ा जालिम, इससे बड़ा गुनाहगार, इससे बड़ा अल्लाह का दुश्मन कोई नहीं हो सकता है। इसलिए कि शरीयत का लेबल लगाकर, सवाब का लेबल लगाकर अगर कोई इंसान करता है, इसे तौबा की तौफीक नहीं होती, तौबा की तौफीक बोलो भाई नहीं होती। इसलिए हम इससे परहेज करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो भाई करेंगे। अपनी माँ और बहनों को घर के अंदर रखेंगे, मज़ारों और बाजारों और मेलों में नहीं भेजेंगे। हम मुहर्रम के रोज देखते हैं यहाँ से उधर 4 लाइन के बगल में गुमटी वगैरह पाड़ कर जरा बताओ यार, ये औरत को अल्लाह ने इसे दिया, तूने जलील कर दिया। औरत को अल्लाह ने घर में सजा कर रखने का हुक्म दिया, तुम रोडों पे घुमाते हो और वो भी शरीयत की सवाब की उम्मीद। ये बिल्कुल सरासर जुल्म है। कल इमाम हुसैन मैदान हश्र में आपका दामन पकड़ेंगे और कहेंगे, ऐ मेरी नाना जान की उम्मतियों सुनो, मैंने शरीयत इस्लामिया के लिए नन्हे मुन्ने अली असगर को कुर्बान कर दिया, मैंने अपने नौजवान बेटा को कुर्बान किया इस शरीयत की हिफाजत के लिए, अपने नाना की दीन की हिफाजत के लिए, दीन को बचाने के लिए तन तनहा प्यासा होकर मैंने करबला के मैदान में अल्लाह के दुश्मनों से मैंने जंग की और तूने मेरे नाम पर ढोल ताशे बजाए, मेरे नाम पर खूब नाचा। क्या यही मेरा तरीका रहा? क्या मेरा तरीका यही था? कल मैदान हश्र में आपका दामन वो पकड़ लेंगे, आप मुजरिमों की जमात में चले जाओगे। इसलिए अपनी ईमान की हिफाजत करो, अपने नस्ल की हिफाजत करो। अल्लाह रहमान है, रहीम है, करीम है, लेकिन अल्लाह ने कसम खाकर कहा है मैं शिर्क करने वालों की मग़फ़िरत नहीं करूंगा। न नबी की शफाअत कबूल होगी, न वली की शफाअत कबूल होगी, किसी की शफाअत, अल्लाह मुश्रिकों के बारे में किसी की शफाअत कबूल नहीं करेगा। इसलिए मेरे भाई, आप मुसलमान होकर शिर्क करें, ये बहुत ही गिरी हुई बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, चाहे तुम जला दिए जाओ या बूटी बूटी काट दिए जाओ, समंदर के अंदर डुबा दिए जाओ, लेकिन शिर्क मत करना। लेकिन तुम क्या है? शिर्क मत करना। ऐ मुसलमानों, अपनी ईमान की हिफाजत करो, अपनी औरतों की इज्जत की हिफाजत करो, अपने नस्लों की हिफाजत करो। इस्लाम हराम काम से इस्लाम फैलता नहीं है, इस्लाम बदनाम होता है। करेंगे हराम काम, कहेंगे इस्लाम। अल्लाह के नबी की सुन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो ताकत रखी है, एक सुन्नत बड़े बड़े मिसाइलों से बड़ी ताकत रखती है। इसने मेरे भाई सुन्नतों पे अमल करे इंशाअल्लाह। इस मुहर्रम के महीने जो आने वाले हैं उसकी कदर करे, गरीबों मिस्कीनों को खाना खिलाए, रोजा रखे, कुरान की तिलावत करे और गुनाहों से तौबा करे। ये बेहतर तरीका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि तमाम बातों पर पहले मुझे अमल करने की
तौफीक अता फरमाए। उसके बाद तमाम सामिईन को कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। तूफान नूह लाने से क्या फायदा, दो ही इश्क काफी है अगर से असर करे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।